अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज के 22 वाजिबात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर इन वाजिबात में से कोई वाजिब भूले से छूट जाए, मिस हो जाए, तो सजदा साहब लाजिम आएगा और सजदा साहब कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर इन वाजिबात में से कोई एक वाजिब भी जानबूझकर तर्क कर दिया, छोड़ दिया, तो अब नमाज दोबारा लौटाना होगी। नमाज के 22 वाजिबात वो कौन से हैं? नंबर 1 पर तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2, फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों की हर रकत में अलहम्द शरीफ पढ़ना, सूरत मिलाना या कुरान पाक की एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयत के बराबर हो या 3 छोटी आयत पढ़ना, ये वाजिब है। नंबर 3, अलहम्द शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना, यानी सूरत से पहले सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ का पढ़ना। नंबर 4, अलहम्द शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा और कुछ ना पढ़ना, यानी सूरह फातिहा और सूरत से पहले जो है सूरह फातिहा और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह पढ़ना, इसके अलावा और कुछ ना पढ़ना, ये भी वाजिब है। नंबर 5, क़िराअत के बाद फ़ौरन रुकू करना। नंबर 6, एक सजदे के बाद दूसरा सजदा करना। नंबर 7, तादील अरकान यानी रुकू, सुजूद, कौमा, जलसा में कम अज़ कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना, यानी रुकू में और रुकू से खड़े होने के बाद और सजदे में या 2 सजदों के दरमियान जलसा जो होता है उसमें एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना, ये भी वाजिब है। बहुत से लोग इसमें तेज़ी करते हैं, सजदा से सीधे उठकर नहीं बैठते और फ़ौरन दूसरा सजदा करते हैं, तो ये भी गलत है। नंबर 8 पर कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना, रुकू के बाद सीधा खड़ा होना, ये भी वाजिब है। नंबर 9, जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना, जो कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना, ये भी वाजिब है। नंबर 10, क़ादा उला वाजिब है अगरचे नफिल नमाज हो, यानी कोई भी नमाज आप पढ़ रहे हैं तो क़ादा उला वाजिब है, चाहे वो फ़र्ज़ है, सुन्नत हो या फिर वितर नमाज हो या नफिल नमाज हो। क़ादा उला यानी पहला जो क़ादा किया जाता है दूसरी रकत में, ये वाजिब है। नंबर 11, फ़र्ज़, वितर और सुन्नत मुअक्कदा में तशहुद यानी अत्तहियात के बाद कुछ ना बढ़ाना। फ़र्ज़, सुन्नत मुअक्कदा और वितर नमाज, इनमें क़ादा उला में जब तशहुद पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, तो अत्तहियात पढ़ने के बाद फ़ौरन तीसरी रकत के खड़े होंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल नमाज में और हुक्म है, वहाँ पर तो हुक्म है कि क़ादा उला में मुकम्मल अत्तहियात पढ़ेंगे दुआ तक और उसके बाद फिर खड़े होंगे। नंबर 12, दोनों क़ादों में तशहुद मुकम्मल पढ़ना, अगर एक लफ्ज़ भी छूटा तो वाजिब तर्क हो जाएगा और सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। यानी दोनों क़ादे, एक तो क़ादा उला दूसरी रकत में और आखिरी रकत में जो क़ादा अखीर होता है उसमें भी तशहुद अत्तहियात मुकम्मल पढ़ना। अगर एक लफ्ज़ भी तशहुद का कम पड़ा तो सजदा साहब लाजिम आएगा। नंबर 13, फ़र्ज़, वितर और सुन्नत मुअक्कदा के क़ादा उला में तशहुद के बाद अगर बेख्याली से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना कह लिया तो सजदा साहब वाजिब हो गया। अगरचे जानबूझकर कहा तो नमाज लौटाना वाजिब है। यानी फ़र्ज़, वितर या सुन्नत मुअक्कदा अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क़ादा उला में तशहुद पढ़ने के बाद दरूद पाक नहीं शुरू करेंगे। अगर आप दरूद पाक इतना पढ़ लेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो फिर आपके ऊपर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। नंबर 14, दोनों तरफ सलाम फेरते वक्त लफ्ज़ अस्सलामु दोनों बार वाजिब है। अलैकुम जो है ये वाजिब नहीं है, ये कहा जाता है ना अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु जो लफ्ज़ है ये वाजिब है, अलैकुम ये वाजिब नहीं है बल्कि ये सुन्नत है। नंबर 15, वितर में तकबीर कुनूत कहना, यानी वितर नमाज की तीसरी रकत में आखिरी रकत में जब दुआ कुनूत पढ़ते हैं तो उससे पहले जो तकबीर कही जाती है अल्लाहु अकबर, इसे तकबीर कुनूत कहते हैं और वितर में तकबीर कुनूत कहना ये वाजिब है। नंबर 16, वितर में दुआ कुनूत पढ़ना, ये भी वाजिब है। नंबर 17, रुकू की हर रकत में एक ही बार, रुकू हर रकत में एक ही बार करना, ये वाजिब है। नंबर 18, सजदा हर रकत में 2 बार ही करना, ये वाजिब है। नंबर 19, दूसरी रकत से पहले क़ादा ना करना,
यानी अगर किसी शख्स ने पहली रकत में कादा कर लिया तो अब भी उसके ऊपर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। नंबर 20, 4 रकत वाली नमाज में तीसरी रकत पर कादा ना करना, यानी तीसरी रकत में अगर किसी ने कादा कर लिया तो फिर भी सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। नंबर 22, 2 फ़र्ज या 2 वाजिब या 2 फ़र्ज या वाजिब के दरमियान 3 तस्बीह की कदर यानी 3 बार सुबहानल्लाह कहने की मिकदार वक्फ़ा ना होना। मसलन कोई शख्स जो है वो क़िरात कर चुका है, सूरह फातिहा भी पढ़ चुका है, सूरत भी मिला चुका है, अगर वो रुकू नहीं करता और 3 बार सुबहानल्लाह कहने की मिकदार क़ियाम में खामोशी से खड़ा रहा तो अब भी उसके ऊपर सजदा साहब लाजिम आएगा, क्योंकि रुकू जो है फ़ौरन करना है, क़िरात के ख़त्म करने के फ़ौरन बाद रुकू करना ये वाजिब है। तो ये नमाज के 22 वाजिबात हैं जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। अगर आप तन्हा नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी वाजिबात हैं जिस तरह के ईदैन की नमाज में या इमाम के लिए अगर वो जहरी क़िरात उसके ऊपर लाजिम है, अगर उसने सिरी क़िरात कर ली तो फिर सजदा साहब लाजिम आएगा, पर वो एक अलग मसला है। यहाँ पर अगर आप तन्हा फ़र्ज़, सुन्नत, नफिल या वितर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर इन 22 वाजिबात में से अगर एक वाजिब भी आपका भूले से मिस हो जाएगा तो आपके ऊपर सजदा साहब लाजिम आएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो इसमें कि नमाज में क्या चीज़ें पढ़ना सुन्नत है और क्या चीज़ें करना सुन्नत है, इस पर भी एक वीडियो आएगी। इससे कबल मैंने आपके सामने वादा किया था कि नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात, नमाज की शराइत और फ़राइज़ जो वीडियो थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज के वाजिबात भी बयान किए जाएंगे। आज मैंने आपका वादा पूरा कर दिया है। उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।